भजन संहिता 128वां भजन संहिता उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। बस हो गया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये 128वां भजन संहिता जो है एक फैमिली के भजन संहिता है, परिवार का भजन संहिता। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। 128वां भजन संहिता एक परिवार का भजन संहिता। जो परिवार प्रभु में है वो परिवार में कैसा क्या क्या आशीष होगा कर कर ये भजन संहिता में क्या किया है, लिखा गया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। ये फैमिली जो है ये परमेश्वर ने बनाया। ये किसने बनाया? परमेश्वर ने। हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ऐसा ये प्लान किसने किया? परमेश्वर ने। और आज देखिए पूरे विश्व में आप देखेंगे, पूरे दुनिया में सब लोग अपना फैमिली 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 कर कर क्या करते हैं? रहते हैं। लेकिन आज ये फैमिली के विरोध में शैतान क्या कर रहा है? ज्यादा क्रिया कर रहा है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे शादी ही नहीं चाहिए, मैरिज नहीं चाहिए। और भी कुछ लोग इस तरह से एक जीवन जीते हैं कि शादी करे बिना शादी के क्या करते हैं? लिव टुगेदर लाइफ बिता रहे हैं। और भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज देखिए पुरुष के साथ क्या कर रहा है? विवाह। स्त्री के साथ विवाह। आप समझ रहे हैं? तो ये फैमिली जो है परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। लेकिन इस परमेश्वर का प्लान के विरोध में शैतान आज बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका और मेरा परिवार आशीषित होना है। कितने लोग चाहते हैं? आमीन। हम दुनिया में हम देखते हैं कुछ फैमिली आशीषित होता है, कुछ फैमिली आशीषित नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका और मेरा परिवार आशीषित होना है। बाइबल में आप देखेंगे दूसरा राजाओं के किताब 3 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर 2 परिवार के बारे में क्या किया है? लिखा है। पढ़िए। दूसरा सामुएल के किताब 3 अध्याय 1 वचन। साउल के घराने दाऊद के घराने के मध्य में बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल होता गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये वचन में हम 2 परिवार के बारे में पढ़ते हैं। एक परिवार है साउल का परिवार, दूसरा परिवार है दाऊद का परिवार। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। साउल का परिवार और दाऊद का परिवार। वचन में लिखा है कि दाऊद का परिवार दिन प्रतिदिन आशीषित होते ही गया, लेकिन साउल का परिवार दिन प्रतिदिन नीचे 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 होते गया, निर्बल होते ही गया, आशीष को खोते गया, आशीष को खोते गया। आप समझ रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? मैं कहता हूं दाऊद का परिवार आशीषित होने का कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक। साउल का परिवार दिन प्रतिदिन नीचे 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 निर्बल होते ही गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है, वो अभिषेक को खो गया। दूसरा कारण है प्रभु से पीछे हट गया।
तीसरा कारण है उसके जीवन में दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया। आप समझ रहे हैं? 3 रीजन मैंने बताया। फर्स्ट रीजन क्या है? अभिषेक को खो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अभिषेक जो व्यक्ति खो जाता है उसका परिवार क्या होगा? नीचे नीचे नीचे। जो प्रभु से पीछे हट जाते हैं उसका परिवार क्या होगा? नीचे नीचे नीचे। तीसरा मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा अंदर घुस गया। समझ लीजिए आपका फैमिली को क्या करेगा? सत्यानाश कर देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन अभिषेक अगर आपके ऊपर रहेगा, आप आशीष के ऊपर आशीष के ऊपर आशीष के ऊपर क्या करेंगे? पाते आगे बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कहता हमारा फैमिली दाऊद का फैमिली का जैसा होना है, साउल का परिवार का जैसा नहीं होना है। हालेलुया। बाइबल में देखिए, बाइबल में पवित्र लोगों का फैमिली के बारे में बाइबल में बहुत सारे चीज लिखा है। मैं कुछ परिवार के बारे में आपके बीच में क्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हाँ, कुछ परिवार में से एक परिवार में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिए बताना चाहता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग पढ़िए। फर्स्ट अब्राहम का परिवार ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 18वां अध्याय 19वां वचन। हाँ 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 हाँ, आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। हाँ, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब्राहम के बारे में एक बात मैं आपको कहता हूं, वो एक पिता है, अच्छा पिता है। वो अपने बच्चा, उसका बेटा इसहाक को प्रभु में क्या किया? बढ़ाया। प्रभु में, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु में उसने क्या किया? बढ़ाया। मैं आपको बताता हूं कैसा कर वो भी बताएगा, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। लेकिन इसहाक देखिए, उसके बच्चों को प्रभु में लाया क्या? उसके बच्चों को प्रभु में लाया क्या? इसहाक का कितने बच्चे हैं? कितने? 2। नाम क्या है? येसा और याकूब। दोनों प्रभु में था क्या? येसा से प्रभु कहते मैं तो इसे नफरत किया करके कह दिया। याकूब का जीवन आप देखेंगे, याकूब भी बराबर नहीं था। वो भी क्या करता था? सबको फंसाने का काम करता था। आप देखिए, अभी याकूब के कितने बच्चे थे? टोटल कितने बच्चे याकूब के? टोटल 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 13। एक लड़की, 12 लड़के। उसमें से कितने बच्चे प्रभु में थे? आप देखेंगे बहुत कम, 1-2 बच्चे थे सिर्फ प्रभु में। बाकी सब के सब क्या है? दुष्ट थे, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन अब्राहम को देखिए, उसका एक बेटा था जो इसहाक है। आप अच्छा ध्यान, उसको उसने प्रभु में क्या किया? लाया। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं उसका वो बेटा देखिए कितना अच्छा बेटा है। बेटा मिले तो उसके जैसा बेटा मिले। मैं कहता हूं क्यों पता है क्या? 40 उम्र हो गया। कितना उम्र? 40 उम्र तक उसने किसी लड़की के ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखा। सोचिए, मैं क्यों कहता हूं, उसने शादी के विषय में कभी उसने सोचा भी नहीं या अपने मां बाप से बात किया भी नहीं। उसके पिता अब्राहम बूढ़ा हो गया, 140 उम्र हो गया उसका। तब जाकर उसके पत्नी मर गई। तब जाकर उसने सोचा अभी मेरा बेटा का क्या करना पड़ेगा? शादी कराना है। तब जाकर उसने लड़की देखकर लेकर आया। तब जाके उसने क्या किया? शादी किया। परमेश्वर के बच्चे, आजकल के बच्चों को देखिए, 18 साल भी हुआ नहीं रहेगा, वो बोलेगा मम्मी नो टेंशन, आई विल ब्रिंग। मैं क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? तुम्हें लड़की ढूंढने का चिंता नहीं चाहिए, मैं खुद लड़की को ढूंढ कर लाएगा। आजकल के बच्चे देखिए, है कि नहीं?
परमेश्वर के बच्चे लोग, आप इसहाक के विषय में देखिए, क्योंकि उसका पिता अब्राहम उसे प्रभु में, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, किधर? प्रभु में। आप समझ रहे? मैं कहता हूं कि आप आपके बच्चों को प्रभु में क्या करना है? लाना है। बाइबल में लिखा है कि आप आपके बच्चों से उठते समय, बैठते समय, सोते समय परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कीजिए? बात कीजिए। दूसरों के घर के बारे में बात मत कीजिए, परमेश्वर के वचन के बारे में बात कीजिए। उसके घर में ऐसा हुआ, इसके घर में ऐसा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के वचन के बारे में आप अपने बच्चों से बातें कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आज बच्चों के विरोध में शैतान बहुत ज्यादा क्रिया कर रहा है। कभी जवान होने के बाद में, जब इतना सा है ना, तभी से शैतान क्या कर रहा है? बच्चों के विरोध में क्रिया कर रहा है। हम सोचते हैं अरे बच्चे हैं अभी, अरे बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, छोटे उम्र में से बच्चे के विरोध में शैतान क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। आप बाइबल में देखिए, एक पिता अपने बेटा को यीशु के पास लाता है। वो बेटा दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। यीशु ने वो पिता से पूछा, ये इसके ऊपर दुष्ट आत्मा कब से इसके पीछे लगा है? तब उसने बोला उसके बचपन से। पढ़िए, बाइबल पढ़िए, मरकुस के किताब 9वां अध्याय 21वां वचन। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। कभी से है? आप समझ, बचपन से। उसका मतलब उसके जीवन में दुष्ट आत्मा कब से क्रिया करने लगा? जब वो छोटा था तब से क्रिया करने लगा। सोचिए, हम सोचे ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है। बचपन से शैतान उसके जीवन में क्रिया करने लगा। और भी मैं कहता हूं, और एक वचन पढ़िए, गोलियात के बारे में बाइबल कहता है वो बचपन से क्या है? युद्ध पुरुष था, झगड़ा करने वाला था। पढ़िए, पहला सामुएल के किताब 17वां अध्याय 33वां वचन। हाँ हाँ, युद्ध नहीं कर सका। हाँ, लड़कपन ही, लड़कपन बोलेंगे तो छोटेपन, बचपन से ही योद्धा है, युद्ध करने वाला। आप समझ रहे हैं? शैतान देखिए बचपन से क्या करते हैं? झगड़ा 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 झगड़ा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्रिया किधर से कर रहे हैं? अभी बच्चे हैं, अभी तो झगड़ा करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, झगड़ा करके आते हैं, मार के आते हैं। छोड़िए मत, मैं कहता हूं छोड़िए मत। आप समझ रहे हैं? गोलियात के बारे में बाइबल कहता है वो बचपन से, वो कौन सा पुरुष? युद्ध, झगड़ा करने का आदत उधर से लग गया उसको। अभी बड़ा होने के बाद में क्या होगा? युद्ध पुरुष। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि बचपन में ही शैतान क्या कर रहा है? बच्चों के विरोध में क्रिया कर रहा है। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई, अच्छा ड्रेस, अच्छा खाना पीना, ये सब देते हैं, लेकिन बच्चों को प्रभु के बारे में देना भूल जाते हैं। मैं कहता हूं बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाइए, आपके बच्चों को प्रभु के उपस्थिति में लाइए। बहुत से माँ बाप देखो बच्चे लोगों को स्कूल में ले जाकर छोड़ेंगे, स्कूल में से लेकर आएंगे, ट्यूशन में ले जाकर छोड़ेंगे, ट्यूशन में से लेकर आएंगे, लेकिन चर्च में संडे क्लास चलता है। कितने माँ बाप चर्च में संडे क्लास में अपने बच्चों को ले आते हैं और ले जाते हैं? सबका मुंडी नीचे हो गया। क्यों? सोचिए, मैं क्यों कहता हूं? आप समझ रहे हैं? आपके बच्चों के जीवन में शैतान ज्यादा क्रिया करेगा। कल आपको आंसू बहाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको बताता हूं, आज बहुत से लोग सिर्फ क्या, माँ बाप पैसा कमाना है, काम करना है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, भागो 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 भागो, उसके पीछे लगे, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों के ऊपर
कुछ माँ बाप को जाकर पूछेंगे, अरे आपके बेटा कौन से क्लास में है, मुझे नहीं पता। एक घर में मैं गया था, आपका बेटी कहां पर है करके मैंने पूछा, नहीं पता। वो किधर, नहीं पता। सोचे कैसे माँ बाप है, उनका बेटी जवान लड़की किधर गया कर उनको पता नहीं है, उसके खुद के बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में है करके पता नहीं है। इतने अच्छे माँ बाप हैं, सोचिए तो आपके बच्चे कैसे रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपके बच्चों के बारे में A to Z जानकारी आपको होना है। आपके बच्चे कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब आपको पता होना है। आपके बच्चों के ऊपर आप बहुत ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। बाइबल में देखिए एक पक्षी के बारे में लिखा है, वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, इतना कठोर है। पढ़िए ये अय्यूब के किताब उसका 39 39वां अध्याय उसका 13वां वचन से पढ़िए। गरसिन हाँ पढ़ो। कौन सा मुर्गी? शुतुर, शुतुर मुर्गी, उसके बारे में लिखा है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। हाँ, शुतुर मुर्गी, हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट वचन पढ़ो। शुतुर मुर्गी के बारे में, वो तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती, हाँ धूली में क्या कर देती है, रख देती है। हाँ आगे, उसकी सूधी नहीं रखती, सूधी नहीं बोले तो ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। हाँ आगे पढ़े। हाँ हाँ हाँ, वो अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है मानो उसके बच्चे नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखिए ये जो क्या बोलते हैं, सुतुर, कौन सा मुर्गी? सुतुर मुर्गी, सुतुर मुर्गी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके बारे में बाइबल कहता है वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद क्या करती है, उसे जमीन में मिट्टी में गाड़ के रखती है। हाँ, उसको ये नहीं पता है कि कोई जानवर उसके ऊपर आ जाएगा, अंडा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो अपने बच्चों के ऊपर क्या नहीं करते, ध्यान देते नहीं है। सोचिए बाइबल वही कहते, लास्ट सेंटेंस पढ़ो, लास्ट सेंटेंस खाली पढ़ो, 16वां वचन। हाँ हाँ, देखिए बच्चे उसका बच्चे नहीं है। अभी देखिए हम अपने बच्चों को हम क्या करते हैं, संभालते हैं। उसको ऐसा है कि वो बच्चा मेरा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आज बहुत से माँ बाप ऐसे ही रहते हैं, बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सोचिए इधर कितना माँ बाप है अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। कितने माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए रोज मैं प्रार्थना करता हूं, कहना सिर्फ कुछ लोग हैं। सोचिए, परमेश्वर मैं कहता हूं आप आपके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके बच्चों के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना, आपके बच्चों को प्रभु में लाना है, तब आपका फैमिली क्या रहेगा, आशीषित रहेगा। हालेलुया। सेकंड, याकूब का परिवार पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 30वां अध्याय 30वां वचन। हाँ हाँ हाँ, तुझे आशीष दी है। हाँ, पर मैं अपना घर का काम, उसका मतलब मैं अपने परिवार के लिए कब कमाऊं। तमिल बाइबल में अच्छा से दिया है। याकूब कहता है इतना 20 साल तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया, कमाया, लेकिन अब मैं अपने परिवार के लिए कब कमाऊं करके कहता है। आप अच्छा ध्यान, एक हस्बैंड बोलेंगे तो अपने फैमिली के लिए क्या करना है, रात दिन मेहनत कर कर कमाना है। आप समझ रहे हैं?
क्या करना है, क्या करना है। बहुत से फैमिली में देखिए हस्बैंड घर में बैठा रहता है और वाइफ जाके काम करके कमा के क्या करती है, घर का बर्तन घस के लाती है, उसमें बैठ के क्या करेगा, खाएगा। ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर के हस्बैंड क्या करना चाहिए, फैमिली के लिए मेहनत कर कर कमाना है और पैसा लाकर देना है। आप समझ रहे हैं। बहुत से फैमिली में देखिए बच्चे लोग आकर माँ पिताजी के पास आकर पूछेंगे, किसके पास पूछेंगे स्कूल का फीस, किसके पास, पिताजी के पास आके पूछेंगे, पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे फीस भरना है, मुझे स्कूल में ये चाहिए। किसके पास? बहुत से घर में देखिए मेरे पास मत आ, तू क्या कर, मेरे पास नहीं मांगना है। उसका मतलब किसके पास जाकर मांगेगा? हाँ, सोचिए। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बच्चे पिताजी के पास ही क्या करेंगे, आएंगे। और तुम्हारा काम है कि तुम्हारे बच्चों का फीस भरना, तुम्हारे बच्चों को सब कुछ करना, तुम्हारा वाइफ के लिए सब कुछ करना। किसका काम है? एक हस्बैंड का काम है। आप समझ रहे हैं। वही फैमिली क्या रहेगा, आशीषित रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। आपका जिम्मेदारी है कि आप आपका वाइफ को और आपके बच्चों के लिए सारा चीजों को क्या करना है, पूरा करना है, मेहनत करना है, कमाना है, लेकिन गलत रास्ते में नहीं। किसमें नहीं? गलत तरीके में से 1 रुपया भी मत कमाइए। आप बाइबल में देखिए, यहूदास के बारे में लिखा है, यहूदास के बारे में लिखा है, प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय 18वां वचन पढ़िए। फिर से पढ़ो। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। अधर्म की कमाई। कैसा कमाया उसने? 30 चांदी का सिक्का उसने कमाया। कैसा कमाया? अधर्म से कमाया। कुछ लोग ऐसे गलत रास्ते में पैसा कमाने के लिए देखते हैं। कभी आपके जीवन में आशीषित नहीं, श्राप रहेगा। एक व्यक्ति ने ऐसा ही क्या किया, आप अच्छा ध्यान से, एक कंपनी में वो काम करता था, एक कंपनी में काम करता था। वो व्यक्ति चर्च में भी आता था, चर्च में हमेशा ऑफरिंग ला के देता, बहुत पैसा ला के देता था। ये पास्टर भी क्या किया, लेते गया, प्रार्थना करते गया, ओ बाप रे, वेरी गुड वेरी गुड, लेते गया, कुछ बोला नहीं। अचानक में एक दिन हुआ, सुबह सुबह पुलिस आकर किधर, वो व्यक्ति के साथ में आकर चर्च में आके खड़ा है। किसके साथ? वही व्यक्ति के साथ चर्च में आकर खड़ा है। क्या हो गया करके पूछा तो उसने, पुलिस वाला ने बोला, ये आदमी अपने कंपनी से बहुत सारा पैसा क्या किया, लूटा उसने। और लूटा हुआ पैसे में से उससे हमने पूछा, तूने इतना लाख रुपया लूटा है, किधर लेकर गया करके। तब उसने बताया कि मैंने इधर दिया करके। किधर दिया? चर्च में भी मैंने क्या किया, थोड़ा पार्ट उसने क्या किया, 10वांश उसने चोरी किया, उसमें भी 10वांश किधर देते गया, चर्च में। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, गलत तरीके से 1 रुपया भी मत कमाइए और वो पैसे को इधर लाकर मत दीजिए। ब्याज में पैसा देकर नहीं कमाना है, ब्याज में पैसा नहीं देना है। बाइबल में एकदम क्लियरली लिखा है, श्राप है। क्या आएगा? 1 रुपया भी ब्याज में पैसा नहीं देना है। आप समझ रहे हैं? वो पैसा आपके लिए आशीषित नहीं है, श्राप है। मैंने कितने तो फैमिली को देखा है जो ब्याज में पैसा दे के श्राप को कमा के रखा है अपने बच्चों के लिए। इसलिए कभी भी ब्याज में पैसा मत दीजिए, नहीं देने का, वो सब श्राप। रिश्वत नहीं लेने का, रिश्वत नहीं लेने का किसी से, मैं तेरा ये काम करना है तो मुझे ये इतना दे, नहीं। हम बचपन से अपने आदत आई वही लगाते हैं। ए बेटा दुकान जाके आ, वो बोलेगा नहीं, मुझे 2 रुपया देगा तो मैं जाके आएगा। क्या देगा? तो रिश्वत। बचपन से हम प्रैक्टिस देते हैं, है कि नहीं? अपने बच्चों को कभी से प्रैक्टिस देते हैं,
बचपन से रिश्वत लेने का प्रैक्टिस हम देते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता 1 रुपया भी अगर गलत तरीके से आ गया, श्राप है। आप समझ रहे हैं? इसलिए अच्छा से मेहनत करो, प्रभु से बोलो मेरे कामों को प्रभु आशीष करो करके बोलो, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के लिए अच्छा मेहनत करके कमाओ। हालेलुया। तीसरा पढ़िए, यहोशू के किताब 24वां अध्याय 15वां वचन। और यदि यहोवा की हाँ सेवा करनी तुम्हें हाँ बुरी लगे हाँ गरसीम हाँ हाँ हाँ। देखिए, तीसरा यहोशू कहता है मैं और मेरे घराने यहोवा का ही क्या करेंगे, उपासना करेंगे। हालेलुया। थर्ड मैं कहता हूं, आप अपने परिवार के साथ प्रभु को आराधना करना है। परिवार के साथ किधर आना है? चर्च में आना है। किसके साथ आना है? फैमिली के साथ आना है। फैमिली के साथ प्रभु को आराधना। कुछ घर में देखिए, हस्बैंड आएगा, वाइफ नहीं आएगा। कुछ घर में वाइफ आएगा, हस्बैंड नहीं आएगा। कुछ घर में हस्बैंड एंड वाइफ आएगा लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं। आप अपना परिवार के साथ किधर आना है? चर्च में। आप किधर फंक्शन में जाते हैं, कैसा जाते हैं? पूरा फैमिली के साथ जाते हैं। आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, कैसा बैठते हैं? फैमिली के साथ बैठते हैं। आप गांव जाते हैं, कैसे जाते हैं? फैमिली के साथ। चर्च में भी फैमिली के साथ आना है। चर्च में भी कैसा आना है? फैमिली के साथ। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि प्रभु यहां पर आया है। और परमेश्वर अगर आपका हस्बैंड नहीं आया, आपसे पूछेगा आपका हस्बैंड किधर है करके। आप समझ रहे हैं? मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आदम और हवा से प्रभु रोज मिलने आते थे एदेन वाटिका में। एदेन वाटिका ही उनके लिए चर्च है। एक दिन प्रभु आकर खड़ा है, लेकिन आदम और हवा दोनों भी नहीं है वहां पर। प्रभु ने तुरंत उसको पूछा, आदम तू कहां है? वो बोला मैं पेड़ के पीछे है। अभी समझ लीजिए, आप आज चर्च में नहीं आया, आप किधर शादी के घर में जाके बैठे हैं। प्रभु यहां पर खड़े रहकर क्या करेगा? आवाज देगा, आदम तू कहां है? आप बोलेंगे मैं शादी के घर में बैठा हूं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इवन देखिए काइन, आबेल जब गुम गया, काइन के पास आके पूछा, किसके पास? तेरा भाई काइन कहां पर है? तेरा भाई काइन कहां पर है? और एक वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उत्पत्ति के किताब 18वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। उसमें अब्राहम के पास आकर प्रभु पूछ रहे हैं, तेरा पत्नी सारा कहां है करके। हाँ देखिए, तेरा पत्नी सारा कहां? आपके पास आके प्रभु पूछेगा, तेरा हस्बैंड कहां है? तेरे बच्चे कहां हैं? तेरा वाइफ कहां है? प्रभु पूछेगा। प्रभु मेरे पास नहीं पूछेगा, आपके पास पूछेगा। आपके पास क्या करेगा? पूछेगा, तेरा वाइफ कहां है? तेरा हस्बैंड कहां है? तुम्हारे बच्चे कहां हैं? सबको छोड़ के आप सिर्फ स्वर्ग में जाने का देख रहे हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, फैमिली के साथ हम प्रभु को क्या करना है? आराधना करना है। संडे का दिन खाली कट नहीं करना है। कभी भी किसी भी हालात में संडे का दिन कट करने का ही नहीं है। 6 दिन काम करो, 6 दिन क्या करो? काम करो। लेकिन एक दिन, संडे का दिन प्रभु का दिन है। किसका दिन है? प्रभु का। वो 1 दिन काम करने का नहीं है। चर्च में आकर अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहता है, एक वचन पढ़िए, मत्ती 22वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, जो केसर का है वो केसर को, हाँ हाँ। देखिए,
जो केसर का है वो केसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को क्या करो, दो। संडे का दिन परमेश्वर का दिन है, वो परमेश्वर का पवित्र दिन है। वो दिन किसको देना है? केसर को नहीं देना, वो दिन प्रभु को देना है। वो दिन किसको देना है? परमेश्वर को देना है। प्रभु का जो है वो प्रभु को देना है। संडे का दिन एक दिन परमेश्वर के उपस्थिति में आना है, चर्च में आना है, वही हमारे लिए क्या है? आशीषित है। एक बार देखिए, मैं एक संभव पहले ही मैं बताया है, अभी बहुत दिन हो गया, मैं बताता हूं, सुनिए। एक जवान लड़का एक दिन संडे का दिन क्या कर रहा था, उस जमाने में गाड़ी बीड़ी नहीं है, जंगल में, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगल के बीच में से जाना पड़ता है। तो वो संडे का दिन सुबह सुबह अपने दोस्त से मिलने के लिए गांव में जा रहा था, दूसरे गांव में। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अचानक में रास्ते में कौन? चोर ने छुरी लेके निकल निकल करके, वो बोला मेरे पास नहीं है। वो बोला जोर मत बोल, निकल। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है करके। तुरंत वो बोला अरे तू चर्च में जाता बोलता, संडे है, अभी आराधना, चर्च में जाने का टाइम है, इधर तू क्या कर रहा है? तब वो बोला नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने, आज मैं चर्च में नहीं गया, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। आप समझ रहे हैं? संडे चर्च आराधना कट करके किधर जा रहे? दोस्त से मिलने के लिए। बराबर परमेश्वर ने किसको भेजा? चोर को भेजा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं संडे आराधना कट करके आप किधर भी जाएंगे, उधर एक चोर को परमेश्वर हालेलुया। संडे आराधना कभी कट नहीं करना है। प्रभु का दिन वो प्रभु को देना है, प्रभु का समय वो प्रभु को देना है, प्रभु का जो भी है वो परमेश्वर को क्या करना है? देना है। हालेलुया। इसलिए यहोशू कहता है मैं और मेरे घराने यहोवा का ही क्या करेंगे? उपासना, और किसी का नहीं, परमेश्वर को ही हम क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया। फर्स्ट मैंने अब्राहम का फैमिली, सेकंड याकूब का फैमिली, थर्ड यहोशू का फैमिली, फोर्थ मैं कहता हूं, ले लीजिए अय्यूब के किताब पहला अध्याय 5वां वचन पढ़िए। जब जब बोझ के दिन, हाँ हाँ हाँ, बड़े भोर को उठकर, हाँ, फोर्थ देखिए अय्यूब का फैमिली। अय्यूब का फैमिली में देखिए उसके परिवार में एक स्पेशल बात यह है कि फैमिली प्रेयर। क्या प्रेयर? फैमिली प्रेयर। परमेश्वर के बच्चे लोग सुबह भोर के समय पर उठकर अपने बच्चों को बुलाकर सब मिलकर क्या करते हैं? फैमिली प्रेयर चलता है। कभी सुबह भोर के समय पर परमेश्वर के बच्चे लोग, यहां पर कितने लोगों के घर में फैमिली प्रेयर होता है? फैमिली प्रेयर, हस्बैंड वाइफ बच्चे या जो भी जितने लोग हैं उतने फैमिली प्रेयर होते हैं आपके घर में। कितने लोगों के घर में फैमिली प्रेयर होता है? फैमिली प्रेयर, बाप रे, किसी के घर में नहीं, किसी के भी घर में फैमिली प्रेयर ही नहीं है। मैं कहता हूं आपका फैमिली में ब्लेसिंग, आशीष नहीं है, उसका मेन रीजन यही है। उसका मेन रीजन क्या है? यही है। मैं कहता हूं फैमिली प्रेयर एक घर का वही क्या है? आशीष है। आप समझ रहे हैं? फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, एक 15 मिनट का ही बस हो गया। हमारा घर में हम रोज फैमिली प्रेयर करते हैं, रोज हमारा घर में फैमिली प्रेयर होता है। हम कितने घंटा तो प्रार्थना करते हैं रोज, लेकिन उसमें भी फैमिली प्रेयर हमारे घर में रोज होता है। सिर्फ ज़्यादा टाइम में 15 मिनट का ली, 15 मिनट्स का ली, रोज फैमिली प्रेयर हमारे घर पे होता है। हम तीनों मिलकर क्या करते हैं? बैठकर प्रार्थना करते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आपके घर में आज से, मैं कहता कल नहीं, आज से क्या कीजिए? फैमिली प्रेयर पहला स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट कर कर देखिए, 1 महीना का लिए, मैं कहता 1 महीना, 1 मंथ, ये अभी मई महीना है,
ये मई महीना पूरा आप फैमिली प्रेयर कर कर देखिए। मैं कहता हूं आपका फैमिली में आप बहुत बड़ा आशीष को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। आपका परिवार में अगर कोई उद्धार नहीं पाया, नो प्रॉब्लम, उनको छोड़ दीजिए, आप बैठिए, आप बैठकर प्रार्थना कीजिए, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर उनके जीवन में क्रिया करेगा, उनके जीवन में प्रभु क्रिया करेगा, क्रिया करेगा। कितने लोग अभी डिसीजन लेते हैं आज से मैं फैमिली प्रेयर करेगा? नहीं, हाँ रात को होते हैं, ठीक है, हाँ। और बाकी जल्दी 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 बताइए। फैमिली प्रेयर, हाँ फैमिली प्रेयर, हाँ नो प्रॉब्लम। आपके आप अकेला नहीं, हाँ नहीं नहीं, आज बेटा नहीं सुनता तो छोड़ दीजिए। आदमी और आप दोनों मिलकर क्या कीजिए, खींचिए, बेटा ऑटोमेटिक आके बैठ जाएगा। हाँ हाँ नहीं, हाँ मिनल सिस्टर फैमिली प्रेयर नहीं, हाँ आज से करेंगे। हाँ सुषमा सिस्टर, हाँ नहीं वो नहीं बैठते, क्यों नहीं बैठते रे? हाँ जल्दी, हाँ करेंगे, ओके। मैं पूछेगा, सबको पूछेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ सुबह 5 बजे फैमिली प्रेयर, बच्चे को भी लेके, हाँ दोनों दोनों कीजिए। अच्छा आपका घर में रोज फैमिली प्रेयर होता है? हाँ करेंगे, हाँ करना है। हाँ आपके घर में सलोनी, ओके, हाँ ओके फैमिली प्रेयर, हाँ उसको छोटा आकर उसको बिठा के खींचिए, है ना? हाँ फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ आप फैमिली प्रेयर 1 महीना रोज कर कर देखिए, उसके बाद मुझे बताइए। अगर आशीष नहीं मिला तो आप फैमिली प्रेयर ही करना छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ चैलेंज लगा कर, 1 महीना सिर्फ आप कर कर देखिए, आपका फैमिली में आप एक परिवर्तन। कुछ नहीं, सिर्फ 2 गीत गाइए, सिर्फ कितना 2 गीत, 1 अध्याय भजन संहिता पढ़िए, कोई एक व्यक्ति क्या कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, इतना कीजिए। मैं कहता हूं आशीष आएगा, इतना कर कर देखिए, आपका फैमिली में आशीष आएगा। हालेलुया। हाँ फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अय्यूब देखिए सुबह भोर के समय पर उठकर अपना फैमिली को बिठाकर, सब बच्चों को बुलाकर बिठाकर क्या कर रहा है? हाँ प्रार्थना। सोचिए परमेश्वर के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट में एक बताकर हम एक फैमिली, इजरायली लोगों का फैमिली, निर्गमन के किताब 12वां अध्याय, निर्गमन के किताब 12वां अध्याय उसका पढ़िए, 3रा वचन पढ़िए। हाँ 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 देखिए परमेश्वर के बच्चे 5th देखिए, इस्राएली लोगों के परिवार को देखकर प्रभु ने कहा तुम अपने घर में क्या करना है? पर्व को मनाना है। क्या मनाना है? पर्व बोलेंगे तो प्रभु भोज, किधर? प्रभु भोज को क्या करना है? मनाना है। परमेश्वर के बजाय तो जिस घर में पर्व को मनाते हैं उस घर में, उसके दरवाजा में क्या करना है? खून को लगाना है। और उस घर में नाश करने वाला दूत क्या नहीं करेगा? अंदर प्रवेश नहीं करेगा। देखिए पर्व बोलेंगे तो क्या है? प्रभु भोज। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। आप अगर प्रभु भोज में भाग लेते हैं, मैं कहता हूं आपका पूरा फैमिली को परमेश्वर क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज में क्या करना है? भाग लेना है। आप समझ रहे हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्या करना है? लेना है। परमेश्वर के बोझ में भाग लेना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। थोड़े समय आपके फैमिली के ब्लेसिंग के लिए
हम अभी इसी समय पर हम प्रार्थना करेंगे। थोड़े समय सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए। 5 मिनट का, 5 मिनट में खत्म करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग ओ वचन में हमने देखा, ओ दाऊद का परिवार दिन प्रतिदिन आशीषित होते ही गया, लेकिन साउल का परिवार दिन प्रतिदिन निर्बल होते ही गया, निर्बल होते ही गया। मैं कहता हमारा परिवार आशीषित होना है, हमारा परिवार आशीषित होना है, हमारा परिवार आशीषित होना है। ओ डरा दरा शकाला, ओ अब्राहम का परिवार, अब्राहम का परिवार, ओ अपने बच्चों को उसने प्रभु के बारे में बताया, बच्चों को प्रभु में लाया। आमीन। आपके बच्चे प्रभु में आप लाना है। बच्चों के विरोध में शैतान बहुत क्रिया कर रहे हैं। आमीन। बच्चों को प्रभु में, याकूब का परिवार, दूसरा याकूब का परिवार, ओ हालेलुया, अपने परिवार के लिए उसने मेहनत करने लगा, काम करने लगा। आमीन, 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 आमीन। तीसरा यहोशू के परिवार, मैं और मेरे घराने समेत यहोवा का उपासना करूंगा। प्रभु को आराधना करने वाला परिवार, प्रभु को आराधना करने वाला परिवार, प्रभु को आराधना करने वाला परिवार, प्रभु को आराधना करने वाला परिवार। आमीन, 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 आमीन। हर संडे प्रभु के उपस्थिति में आइए, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आशीष करेगा। आमीन, 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 आमीन। चौथा अय्यूब, फैमिली प्रेयर, फैमिली प्रेयर, फैमिली प्रेयर। आपका परिवार में आशीषित होना है। फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th, प्रभु बोझ में हम भाग लेंगे, हम पर्व को मनाएंगे। परमेश्वर आपका परिवार को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़े समय ओ अपने परिवार के आशीष के लिए प्रभु मेरा परिवार दाऊद के परिवार के समान हमारे परिवार को आप आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु दाऊद के परिवार के समान मेरा परिवार को आशीष कीजिए करके बोलिए, आशीष कीजिए करके बोलिए। प्रभु का आशीष आपके परिवार में उतर कर आ रहा है, प्रभु के आशीष आपके परिवार में उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। रिसीव, 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 रिसीव। परमेश्वर के आशीष उतर कर आ रहा है, आ रहा है, उतर कर आ रहा है। आपके परिवार में क्रिया करने वाले वो दुष्ट है इसी समय पर निकल रहा है। कम आउट, कम आउट। साउल के परिवार में जो दुष्ट आत्मा क्रिया कर रहा था, आपके परिवार में जो दुष्ट आत्मा क्रिया कर रहा है इसी समय पर आपके परिवार को छोड़ के निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अग्नि, 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 अग्नि उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। इसी समय पर स्वर्ग में से परमेश्वर के सामर्थ्य उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। आपके परिवार में क्रिया करने वाले हैं वो दुष्ट आत्मा सब इसी समय पर आपके परिवार को छोड़ के निकल रहा है, निकल रहा है। यीशु के नाम से प्रभु के आशीष उतर रहा है आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में, आपके वाइफ के जीवन में प्रभु के आशीष उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है।
रिसीव। आमीन आमीन आमीन। आपके बच्चों का जीवन बदलने वाला है, आपके बच्चों का जीवन बदलने वाला है, बदलने वाला है, बदलने वाला है। आपके हस्बैंड का जीवन में एक बदलाव आने वाला है, आपके वाइफ के जीवन में एक बदलाव आने वाला है। इसी समय पर वो परमेश्वर के सामर्थ उतर रहा है, प्रभु का अग्नि, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस जीसस। आमेन 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 आमेन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ऐसे हम प्रभु बोझ में जाएंगे। जितने लोग प्रभु बोझ के लिए तैयार होकर आइए, वो सिर्फ घुटने में आ जाइए, बाकी सब पीछे जाइए। कोई बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, पीछे जाइए, पीछे बैठ जाइए। हाँ, बाकी जो प्रभु बोझ में भाग लेने वाले हैं वो सिर्फ घुटने में आइए, घुटने में आइए, घुटने में आइए। बाकी सब पीछे जाइए, पीछे जाइए, कोई बाहर मत जाइए। बैठो बैठो, जाओ बाहर जाओ, उधर सामने बैठो, किधर बात नहीं कर रहे हैं कोई। हाँ जा जल्दी। प्रभु बोझ में भाग लेने वाले सिर्फ घुटने में आइए। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस हालेलुया।